अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। जी डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में लास्ट टाइम जो आपने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव एक मरतबा फिर हमने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर आप लोग देखें, अगर आप A1 कर रहे हैं, A2 या B1 कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि हमें आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या सीखना है, ठीक है। आपने सबसे पहले सीखनी है सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। आपको अगर जुमले बनाने आ जाते हैं, सुने मेरी बात सुने, सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाती है, जुमले बनाने आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, जो ग्रामेटिक हिस्सा है कि, और जो हमने पहचान यही करनी होती है कि ये जुमला नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है और दाटिव है, वो ठीक है, ये स्टेप बाद में आता है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जुमला बनाना आना चाहिए। मेरे स्टूडेंट से बात होती रहती है, वो यही कहते हैं जी हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि हम जुमला कैसे बनाएं, सेंटेंसेस कैसे बनाएं। और हम आपको, ठीक है, सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड के साथ जुमले बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो आज जैसे मैंने कहा कि हमने अपना नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव भी, स्पेशली आपका बड़े बार बार मैसेजेस आ रहे थे, हमने इसको एक दफ़ा फिर मुकम्मल कर लिया है। तो आज से हम एक मरतबा फिर अपने इस चैनल के ऊपर जो है सेंटेंस मेकिंग, जो जुमले बनाने का जो ईजिएस्ट और फास्ट मेथड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बात अगर आप ये सीख लें कि अगर आप A1 से लेके A2 या B1 कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस में जुमले आपको बनाने सीखने हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस में जुमले आपको आने चाहिए सीखना, परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर, ओके, ठीक है, ये मैं पहले की बार तो बता चुका। फिर उसके बाद आता है मोडाल वर्ब, ठीक है, मोडाल वर्ब में आपको जुमले बनाने आने चाहिए। इन चार मेथड्स के साथ अगर आपको जुमले बनाने आते हैं, देन यू कैन स्पीक एंड राइट वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने इन तमाम जुमले को बनाना सीखना है। तो ठीक है, आज हम फिर वंस अगेन आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर, बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में आपने जुमले कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कैसे आपने करना ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो जर्मन वर्ब्स हैं उनके साथ आप जुमले बनाते हैं, ठीक है। जर्मन वर्ब से मुराद है, वर्ब्स का तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि एनी एक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट दैट इज योर वर्ब, ओके। जैसे कि यहां पे वर्ब लिखी हुई है ब्लाइबन, गिबलीबन। आपने करना क्या है, आपने किसी भी वर्ब की तरह दो फॉर्म याद करनी है, कोई भी वर्ब है। जैसे आपको तो कुछ तो ऑलरेडी आपको आती भी है, गेहन, गेगांगन, स्पीलन, गिस्पील, एसन, गेगेसन, इस तरह करके आपने दो वर्ब याद करनी है, ठीक है। जो पहली वर्ब होती है उसको आप इन्फिनिटिव भी कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म कह लें, और जो दूसरी जो परफेक्ट फॉर्म है वो आपकी पार्टिसिपल सवाई या परफेक्ट फॉर्म आप उसको कहते हैं, सिंपल, ठीक है, ओके। तो आपने ये याद रखना है, नंबर वन आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इन जिस आपकी, ठीक है, ये हमेशा ई एन पे नॉर्मली खत्म होती है। मोस्टली वर्ब आप देखें हैं पढ़ने में सच आने, जैसे गेहन ई एन आ रहा है, स्पीलन, जूखन, माखन, जितने भी आप वर्ब पढ़ेंगे ना, फारन है जी, जूखन, नेमन, स्पीलन, अनरूफन, अबहोलन, जितने भी वर्ब आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली वो इस तरह ई एन पे वर्ब खत्म होते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात ये आप अंडरस्टैंड कर लें है। उसी तरह फिर इस वर्ग की जो सेकंड फॉर्म होगी, जैसे कि वो आपने याद करनी है, ठीक है, वो याद हो जाएगी आपको बड़े आराम से। अब करना ये है, जैसे मैंने कहा कि आज हम प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं, कि आपने प्रेजेंट टेंस में जुमला ये करना होता है कि जो जो वर्ब है ना, जैसे कि ये जो वर्ब है फर्स्ट वर्ब जिसको मैं टिक किया है, इसको आपने सब्जेक्ट के साथ इसकी कॉन्जुगेशन करनी होती है। आपने कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब को, ठीक है, कोई भी वर्ब, ठीक है। जैसे कि अब इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होगी जरा देखिएगा। इश के साथ आएगा इश ब्लाइब, क्या बनेगा जी, इश ब्लाइब, ठीक है। ब्लाइबन वर्ब है, ब्लाइबन वर्ब का मतलब होता है टू स्टे करना, ठहरना, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, टू स्टे करना है। इश ब्लाइबे का मतलब मैं स्टे कर रहा हूं, मैं ठहर रहा हूं, है, मैं ठहरता हूं, ठीक है, टू स्टे करना। अच्छा, दू के साथ क्या बनेगा, है, दू ब्लाइब्स्ट, है, दू के साथ क्या हो जाएगा, ब्लाइब्स्ट, ठीक है, दो ब्लाइब्स्ट हो जाएगा, ठीक है। दो के साथ एस पी आता है, इसके साथ ई आता है, ठीक है। एयर जी के साथ क्या आएगा, एयर और जी के साथ क्या आएगा, ब्लाइट, ठीक है। एयर जी एस के साथ क्या आएगा, ब्लाइट। आगे वियर के साथ क्या आएगा, वियर का मतलब है हम वियर ब्लाइबन, ठीक हो गया, वियर ब्लाइबन। और ईयर ब्लाइट, ईयर के साथ क्या आएगा, ईयर ब्लाइट, ठीक है।
और जी ब्लाइबन है, जी और जी ब्लाइबन, ठीक हो गया ना। ये तो वैसे आपको पता है बाय द वे, ठीक है। ब्लाइबन, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स। होता क्या है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इश डू एर जी एस, इसके साथ जो वर्ब होगा इसको आपने कॉन्जुगेट कर देना है, और कॉन्जुगेशन तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है। इश के साथ ई आता है, जैसे इश गे है, ठीक है, डू गेस्ट, यानी कोई भी वर्ब लेंगे तो इस तरह की सेम कॉन्जुगेशन होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, कि ये तो हमने कर ली कॉन्जुगेशन। अब इसके मुकम्मल जो जाट्स है ना, मुकम्मल जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। समझा रही बात आपको। देखें, इसको हम फिलहाल मिटा लेते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे घर में रहना मैं पसंद है, या मैं बड़े शौक से घर में रहता हूं, ठीक है, मैं, तो इश ब्लाइबे, जुमला क्या बनेगा, देखें, इश ब्लाइबे क्या बनेगा, इश ब्लाइबे, ठीक है जी। आगे आप कहते हैं कि गेर ने सुहाउस, ठीक है, इश ब्लाइबे गेर ने सुहाउस। समझा रही बात आपको कि मुझे घर में रहना पसंद है, मैं बड़े शौक से घर रहता हूं, ठीक है। इश ब्लाइबे गेर ने सुहाउस, ठीक है, दू ब्लाइब्स गेर ने सुहाउस, एर ब्लाइब्ड है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अगला जुमला देखें दू के साथ, ठीक है। दू के साथ मैंने ये लिखा है, दू ब्लाइब्स इमा जो लांगे वाह, कि तुम रात को देर तक जागते रहते हो हमेशा, ठीक है। ये सुने क्या बनेगा, दू ब्लाइब्स है, दू ब्लाइब्स, ठीक है, ओके। इमा, दू ब्लाइब्स इमा, इमा जो लांगे वाह है, ये बनेगा, वाह का मतलब जागना। दू ब्लाइब्स, ठीक है, तुम ठहरते हो, इमा हमेशा, जो लांगे देर तक, वाह जागते हैं, तुम काफी देर तक जो है वो जागते रहते हो, ठीक है। तो दू ब्लाइब्स इमा जो लांगे वाह, ठीक है। इश ब्लाइबे इमा, इश ब्लाइबे इमा जो लांगे वाह, मैं देर तक जागते रहता हूं। एर ब्लाइब्ड है, वी एर ब्लाइबन इमा जो लांगे वाह, ठीक है। सब्जेक्ट आप चेंज करते हैं, उस हिसाब से तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। आगे सुने, अगला है कि एयर जी के साथ बनाते हैं, एयर जी के साथ, एयर जी के साथ क्या आएगा, ब्लाइट आएगा, सही है जी। क्या बनेगा, एयर जी ब्लाइट, क्या बनेगा जी, एयर है तो लड़का तो एयर आएगा, जी है तो जी आएगा, ठीक है, दोनों के साथ ब्लाइट आएगा, ठीक है। एयर जी ब्लाइट है जी, वो ठहरता है, वो स्टे करता है, ठीक है, वो स्टे करता है। रूहिश, रूहिश है, रूहिश ठहरिएगा, रूहिश, ठीक है, एच आई, ठीक है, रूहिश, ठीक है। इन कहता है वो स्टे करता है, एर ब्लाइब्ड वो स्टे करता है, रूहिश बड़ा पुरस्कून है, बड़ा पुरस्कून स्टे करता है, इन श्वेरिगन सिचुएशनन है, इन श्वेरिगन, ठीक है, आर आई जी ई एन, ठीक है, RIGEN, श्वेरिगन सिचुएशनन, ठीक है, सिचुएशनन ये बनेगा, ठीक है। अब जुमला जरा चेक करें क्या बनेगा, एर ब्लाइब्ड, जी ब्लाइब्ड, रूहिश वो बड़ा सुकून से रहता है, स्टे करता है, ठीक है। इन श्वेरिगन सिचुएशनन, यानी कि जो मुश्किल जो सिचुएशन होती हैं उनमें बड़े आराम से वो सुकून से रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप कहेंगे इश ब्लाइबे रूहिश इन श्वेरिगन सिचुएशन, श्वेरिगन सिचुएशन, कि मैं श्वेरिगन जो सिचुएशन है उनमें बड़ा सुकून से रहता हूं। समझा रही बात आपको, ओके। तो इस तरह आप बनाएंगे, ठीक है। एयर जी के साथ ब्लाइट आएगा बहरहाल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे, अच्छा आगे है वीर ब्लाइबन होइटे, आप ये वीर के साथ देखेंगे। अब एक जुमला हम बनाएंगे वीर के साथ, तो वीर के साथ क्या आएगा, वीर ब्लाइबन है, वीर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, जो भी वर्ब होगा वो आपने पूरा लिखना है। तो क्या बनेगा, देखें जरा, वीर ब्लाइबन है, वीर के साथ क्या आएगा, वीर ब्लाइबन होइटे है, वीर ब्लाइबन होइटे, ठीक है। और लांगे इम पार्क है, वीर ब्लाइबे होइटे लांगे यानी देर तक, ठीक है, इम पार्क है, वीर ब्लाइबन, ठीक है, आज हम पार्क में देर तक ठहरेंगे। क्या बनेगा, वीर ब्लाइबन होइटे लांगे इम पार्क, कि आज हम पार्क में देर तक स्टे करेंगे, ठीक है। आगे सुने, अगला जुमला है ईयर के साथ, तुम लोग हमेशा हैं। आगे ईयर के साथ एक जुमला देखने, IHR, ईयर के साथ क्या आएगा, तुम लोग हैं, ईयर ब्लाइट
क्या हो जाएगा जी? ईयर ब्लाइट, जरा गौर कीजिएगा, ईयर ब्लाइट, तुम लोग स्टे करते हो, हैं, तुम लोग ठहरते हो, तुम स्टे करते हो, हैं, यार इमा जो फ्लेक्सिबल, इमा जो फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, हैं, तुम लोग हमेशा बड़े फ्लेक्सिबल रहते हो। फ्लेक्सिबल होते हैं जो लोग बड़े लचकदार हों, बड़े कॉम्प्रोमाइज करने वाले हों और मतलब काम आने वाले हों ना, ठीक है। आगे ये कह सकते हैं ईयर ब्लाइट इमा प्यूंक्टलिश, ये भी कह सकते हैं प्यूंक्टलिश, प्यूंक्टलिश, हैं, तो भाई तुम लोग हमेशा बड़े पंक्टलिश रहते हो, फ्लेक्सिबल की जगह आप पंक्टलिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ईयर ब्लाइट इमा जो पंक्टलिश, भाई तुम लोग तो हमेशा बड़े पंक्टलिश रहते हो, हैं। ईयर ब्लाइट इमा जो कूल, ये भी कह सकते हैं जो कूल, कि तुम लोग तो बड़े हमेशा कूल रहते हो। कूल होता है बड़े ठंडे मिजाज का बंदा, ठीक है, तुम लोग बड़े हमेशा कूल रहते हो, ठीक है। ईयर ब्लाइट इश ब्लाइबे है, आगे इमा जो फ्लेक्सिबल, इश ब्लाइबे डू ब्लाइब्स है, जो मर्जी, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है वो आपने कॉन्जुगेट करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है, ये अपन ओके। अब आखिरी जुमला देख रहे हैं जी जी, ये दोनों जी हमको तो पता है ना आपका, एक बड़े एस के साथ है यानी आप है, आपके साथ, ठीक है, और जी होता है वो लोग, दे हैं, दोनों के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, जो मर्जी जी हो दोनों में से, ठीक है, दोनों के साथ क्या आएगा पूरा, ये देखिए अगर जे जी है छोटे सा बड़े के साथ तो क्या आएगा ब्लाइबन, क्या आएगा ब्लाइबन है, जी जी ब्लाइबन, वो स्टे करते हैं, ठीक है, जी ब्लाइबन ऑफ्ट इन कॉन्टैक्ट, ऑफ्ट जी ब्लाइबन, ठीक है, ऑफ्ट, ऑफ्ट में नहीं क्या होता है अक्सर, है वो अक्सर कॉन्टैक्ट में, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट जी ब्लाइबन, जी जी जो मर्जी जी है, वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जी आप रहते हैं, जी ब्लाइबन ऑफ्ट इन कॉन्टैक्ट, आप जो है अक्सर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मित ईरन फ्रॉइंडन, मित ईरन, ओके, फ्रॉइंडन, फ्रॉइंडन, ठीक है, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं, ठीक है, जी ब्लाइबन ऑफ्ट इन कॉन्टैक्ट मित ईरन फ्रॉइंडन, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह, ठीक है, ये ब्लाइबन वर्ब के जुमले थे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपने क्या करना है, सिंपली जो वर्ब है, जैसे ब्लाइबन वर्ब था उसको कॉन्जुगेशन करनी है, और जो अगर इसके साथ बनाना है तो ब्लाइब भी आएगा, दू ब्लाइब्स, एयर्स दी ब्लाइट, वी आर ब्लाइबन, ठीक है, जिस तरह भी आप जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, और आगे इंशाल्लाह इसका हम परफेक्ट में और आगे फ्यूचर में फिर कंटिन्यू में आगे वाइट इसको हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।